पांचवें चरण के मतदान से पहले मोदी अमित शाह ने मानी हार, केंद्र में बनेगी इस बार कांग्रेस की सरकार। दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 के 4 चरणों का चुनाव संपन्न हो गया है और पांचवें चरण का मतदान 20 मई को होना है। लेकिन आपको बता दें कि पांचवें चरण के मतदान से पहले ही मोदी अमित शाह ने हार स्वीकार कर ली है और कई गोदी मीडिया चैनलों पर आकर उन्होंने अपना दुखड़ा सुना दिया है और उन्होंने बताया है कि लोकसभा चुनाव में वो 400 क्या 300 सीटें भी नहीं जीत पाएंगे। दरअसल आपको बता दें कि पांचवें चरण में जिन लोकसभा सीटों पर मतदान होना है उनमें उत्तर प्रदेश की 14 लोकसभा सीटें हैं, महाराष्ट्र की 13, पश्चिम बंगाल की 7, बिहार की 5, उड़ीसा की 5, झारखंड की 3, जम्मू कश्मीर और लद्दाख की 1 सीट शामिल है। वहीं आपको बता दें कि ये वही सीटें हैं जिस पर भाजपा का सुपड़ा साफ होना तय है। अब तक जो 4 चरणों का मतदान हुआ है उन 4 चरणों में बीजेपी की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब रही है। बीजेपी के खिलाफ जनता ने चुन चुनकर वोट किया है। भाई आपको बता दें कि जो चौथे चरण का मतदान हुआ था और जो पांचवें चरण का मतदान होने वाला है उसमें उत्तर प्रदेश की 14 में से मात्र भाजपा 5 सीटें जीत सकती है। महाराष्ट्र की 13 में से भी दोस्तों सिर्फ 2 सीट बीजेपी जीत सकती है। पश्चिम बंगाल की 7 की 7 लोकसभा सीटें पांचवें चरण में बीजेपी हार रही है। बिहार की 5 में से 1 सीट बीजेपी जीत पा रही है। उड़ीसा में भी 5 की 5 लोकसभा सीटें भाजपा हार रही है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख की जो 1 सीट है उस पर भी बीजेपी हार रही है। अगर दोस्तों हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में जिन सीटों पर मतदान होने वाला है वो सीटें काफ़ी बीजेपी के लिए चुनौतीपूर्ण रही हैं। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश में जिन सीटों पर मतदान होना है उन सीटों का नाम है मोहनलालगंज, नकलऊ, रायबरेली, अमेठी, जालौन, झांसी, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर, कौशाम्बी, बाराबंकी, फैजाबाद और कैसरगंज और गोंडा लोकसभा सीट पर बीजेपी की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है क्योंकि राजा भैया ने लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के मतदान से पहले ही बीजेपी को समर्थन देने से इनकार कर दिया और सपा के साथ वो चले गए। दूसरी तरफ रायबरेली है जहां से राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं, ये सीट भी 5वें चरण के मतदान में ही आ रही है। इसलिए उत्तर प्रदेश की जितनी सीटें उनमें से भाजपा मात्र 5 सीटें ही जीत सकती है, बाकी सीटें हार रही है। वहीं महाराष्ट्र की बात करें दोस्तों तो महाराष्ट्र में धुले, डिंडोरी, नासिक, पालघर, भिवंडी, कल्याण, ठाणे, मुंबई उत्तर पश्चिम, मुंबई उत्तर पूर्व, मुंबई उत्तर मध्य, मुंबई दक्षिण और मध्य और मुंबई दक्षिण लोकसभा सीट शामिल हैं। इन सीटों पर भी बीजेपी की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। यहाँ पर भी बीजेपी की जो है बहुत बुरी हार होने वाली है। वहीं उड़ीसा की बात करें दोस्तों तो उड़ीसा की पहली सीट का नाम बरगढ़ है, दूसरी सीट का नाम सुंदरगढ़ है, तीसरी सीट का नाम बोलांगीर है और चौथी सीट का नाम कंधमाल है और 5वीं सीट का नाम है अस्का। वहीं झारखंड की बात करें दोस्तों तो झारखंड में लोकसभा चुनाव होने वाला है। यहाँ पर भी जो है 4 लोकसभा सीटों पर मतदान होने वाला है। यानी कुल मिलाकर जो भाजपा की स्थिति है वो 5वें चरण में भी बहुत ज़्यादा ही नाजुक है क्योंकि दोस्तों आपको बता दें कि 5वें चरण में 8 राज्यों की 49 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है। वहीं आपको बता दें कि ये मतदान 20 तारीख को होने वाला है। वहीं आपको बता दें दोस्तों कि 20 तारीख से पहले बीजेपी ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। मोदी अमित शाह सामने आकर इंटरव्यू दे रहे हैं और बता रहे हैं कि वो इस बार 300 प्लस सीटें भी नहीं जीत पाएंगे। वहीं आपको बता दें कि अभी ANI को अमित शाह ने इंटरव्यू दिया था, उसमें भी अमित शाह ने बताया था कि वो लगभग 300 के लमसम सीट जीत सकते हैं। अगर सीटें कम होती है और उनका पूर्ण समर्थन उनको नहीं मिल पाता है तो वो प्लान बी सोचेंगे और प्लान बी के तहत केंद्र में सरकार बनाने की कोशिश करेंगे। यानी बीजेपी को भी अपने पर अब विश्वास नहीं रहा। बीजेपी जो शुरू में 400 सीटें जीतने का दावा कर रही थी अब वो 400 क्या 300 सीटें भी पूरी जीत नहीं पा रही है, जिससे भाजपा में भी खलबली मची हुई है। भाजपा के नेता भी अपनी जान बचाने के चक्कर में लगे हुए हैं कि कैसे ही उनको बीजेपी टिकट ना दे पाए। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि इस बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है और भाजपा बुरी तरीके से लोकसभा चुनाव हारेगी। आपने देखा ही होगा कि प्रधानमंत्री मोदी लगातार हार के डर से मुसलमानों को बदनाम कर रहे हैं, मुगलों का नाम ले रहे हैं, कांग्रेस के जो कुछ बड़े नेता हैं उनका नाम ले रहे हैं, जिससे कि ध्रुवीकरण वोटों का हो सके और हिंदू एक तरफा उनको वोट दे सके। लेकिन इस बार
देश की जनता प्रधानमंत्री मोदी सहित पूरी भाजपा को नकार रही है, बेरोजगारी महंगाई के मुद्दे पर वोट कर रही है और हिंदू मुस्लिम की राजनीति से बहुत ज़्यादा दूर है। आपकी क्या राय दोस्तों, आपकी लोकसभा सीट पर कौन सी पार्टी जीत रही है, कौन कैंडिडेट है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपनी लोकसभा सीट का नाम भी इसमें मेंशन करें। पांचवें चरण के मतदान से पहले मोदी अमित शाह ने मानी हार, केंद्र में बनेगी इस बार कांग्रेस की सरकार। दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 के 4 चरणों का चुनाव संपन्न हो गया है और पांचवें चरण का मतदान 20 मई को होना है। लेकिन आपको बता दें कि पांचवें चरण के मतदान से पहले ही मोदी अमित शाह ने हार स्वीकार कर ली है और कई गोदी मीडिया चैनलों पर आकर उन्होंने अपना दुखड़ा सुना दिया है और उन्होंने बताया है कि लोकसभा चुनाव में वो 400 क्या 300 सीटें भी नहीं जीत पाएंगे। दरअसल आपको बता दें कि पांचवें चरण में जिन लोकसभा सीटों पर मतदान होना है उनमें उत्तर प्रदेश की 14 लोकसभा सीटें हैं, महाराष्ट्र की 13, पश्चिम बंगाल की 7, बिहार की 5, उड़ीसा की 5, झारखंड की 3, जम्मू कश्मीर और लद्दाख की 1 सीट शामिल है। वहीं आपको बता दें कि ये वही सीटें हैं जिस पर भाजपा का सुपड़ा साफ होना तय है। अब तक जो 4 चरणों का मतदान हुआ है उन 4 चरणों में बीजेपी की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब रही है। बीजेपी के खिलाफ जनता ने चुन चुनकर वोट किया है। वहीं आपको बता दें कि जो चौथे चरण का मतदान हुआ था और जो पांचवें चरण का मतदान होने वाला है उसमें उत्तर प्रदेश की 14 में से मात्र भाजपा 5 सीटें जीत सकती है, महाराष्ट्र की 13 में से भी दोस्तों सिर्फ 2 सीट बीजेपी जीत सकती है, पश्चिम बंगाल की 7 की 7 लोकसभा सीटें पांचवें चरण में बीजेपी हार रही है, बिहार की 5 में से 1 सीट बीजेपी जीत पा रही है, उड़ीसा में भी 5 की 5 लोकसभा सीटें भाजपा हार रही है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख की जो 1 सीट है उस पर भी बीजेपी हार रही है। अगर दोस्तों हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में जिन सीटों पर मतदान होने वाला है वो सीटें काफ़ी बीजेपी के लिए चुनौतीपूर्ण रही हैं। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश में जिन सीटों पर मतदान होना है उन सीटों का नाम है मोहनलालगंज, नकलऊ, रायबरेली, अमेठी, जालौन, झांसी, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर, कौशाम्बी, बाराबंकी, फैजाबाद और कैसरगंज और गोंडा लोकसभा सीट पर बीजेपी की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है क्योंकि राजा भैया ने लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के मतदान से पहले ही बीजेपी को समर्थन देने से इनकार कर दिया और सपा के साथ वो चले गए। दूसरी तरफ रायबरेली है जहां से राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं, ये सीट भी 5वें चरण के मतदान में ही आ रही है, इसलिए उत्तर प्रदेश की जितनी सीटें उनमें से भाजपा मात्र 5 सीटें ही जीत सकती है, बाकी सीटें हार रही है। वहीं महाराष्ट्र की बात करें दोस्तों तो महाराष्ट्र में धुले, डिंडोरी, नासिक, पालघर, भिवंडी, कल्याण, ठाणे, मुंबई उत्तर पश्चिम, मुंबई उत्तर पूर्व, मुंबई उत्तर मध्य, मुंबई दक्षिण और मध्य और मुंबई दक्षिण लोकसभा सीट शामिल हैं। इन सीटों पर भी बीजेपी की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है, यहाँ पर भी बीजेपी की जो है बहुत बुरी हार होने वाली है। वहीं उड़ीसा की बात करें दोस्तों तो उड़ीसा की पहली सीट का नाम बरगढ़ है, दूसरी सीट का नाम सुंदरगढ़ है, तीसरी सीट का नाम बोलांगीर है और चौथी सीट का नाम कंधमाल है और 5वीं सीट का नाम है अस्का। वहीं झारखंड की बात करें दोस्तों तो झारखंड में लोकसभा चुनाव होने वाला है, यहाँ पर भी जो है 4 लोकसभा सीटों पर मतदान होने वाला है, यानी कुल मिलाकर जो भाजपा की स्थिति है वो 5वें चरण में भी बहुत ज़्यादा ही नाजुक है क्योंकि दोस्तों आपको बता दें कि 5वें चरण में 8 राज्यों की 49 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है। वहीं आपको बता दें कि ये मतदान 20 तारीख को होने वाला है। वहीं आपको बता दें दोस्तों कि 20 तारीख से पहले बीजेपी ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। मोदी अमित शाह सामने आकर इंटरव्यू दे रहे हैं और बता रहे हैं कि वो इस बार 300 प्लस सीटें भी नहीं जीत पाएंगे। वहीं आपको बता दें कि अभी ANI को अमित शाह ने इंटरव्यू दिया था, उसमें भी अमित शाह ने बताया था कि वो लगभग 300 के लमसम सीट जीत सकते हैं। अगर सीटें कम होती है और उनका पूर्ण समर्थन उनको नहीं मिल पाता है तो वो प्लान बी सोचेंगे और प्लान बी के तहत केंद्र में सरकार बनाने की कोशिश करेंगे। यानी बीजेपी को भी अपने पर अब विश्वास नहीं रहा। बीजेपी जो शुरू में 400 सीटें जीतने का दावा कर रही थी, अब वो 400 क्या 300 सीटें भी पूरी जीत नहीं पा रही है, जिससे भाजपा में भी खलबली मची हुई है। भाजपा के नेता भी अपनी जान बचाने के चक्कर में लगे हुए हैं कि कैसे ही उनको बीजेपी टिकट
ना दे पाए। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि इस बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है और भाजपा बुरी तरीके से लोकसभा चुनाव हारेगी। आपने देखा ही होगा कि प्रधानमंत्री मोदी लगातार हार के डर से मुसलमानों को बदनाम कर रहे हैं, मुगलों का नाम ले रहे हैं, कांग्रेस के जो कुछ बड़े नेता हैं उनका नाम ले रहे हैं, जिससे कि